हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं बीआरएस। ठीक है, और इसमें क्या चीज पढ़ेंगे? पासबुक बैलेंसिंग। पासबुक बैलेंसिंग व्हेन देयर इज पासबुक बैलेंसिंग व्हेन देयर इज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, देखो क्या चीज कर रहे हैं कि पासबुक को बैलेंस करना सीख रहे हैं, जब क्या होगा हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब ये क्रेडिट बैलेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं ये चीज समझना। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस में क्या चीज देखोगे? देखो हमारे पास क्या चीजें होती है कि जैसे ये चीज तो याद ही होगा आपको, एक सीबी होता है, एक पीबी होता है, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो काय में जाता है? प्लस में जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 12,400। जहां भी फेवरेबल बैलेंस दिखे मतलब प्लस का है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर्मेट हमारे पास सेम रहेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। ठीक है, फॉर्मेट हमारे पास सेम रहेगा, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब इसमें देखना क्या क्या आइटम्स है। सबसे पहले हमें दिया है बैंक ने एक फेवरेबल बैलेंस दिखाया है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना बैंक बैंक शोड फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस जो है कब का है? 12,400 का है। फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस का आता है 12,400। ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा वाला देखो, ए वाला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन। चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन ऑन 27 मार्च 2023, ऑफ विच चेक्स ऑफ 33,000 वर इनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल 2023। ठीक है, लिख लो पहले इसको पूरा का पूरा। क्या कह रहा है? कह रहा है चेक्स 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 अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन। चेक्स अमाउंटिंग टू 45,000 वर ड्रॉन एंड एंड ऑफ विच चेक्स ऑफ एंड ऑफ विच चेक्स ऑफ उसमें से चेक्स ऑफ 33,000 वर इनकैश्ड। 33,000 वर इनकैश्ड एंड ऑफ विच चेक्स ऑफ 33,000 वर इनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल। ऑन 2 अप्रैल। ठीक है, देखो चेक्स जो 45,000 के थे वो ड्रॉन करे गए, और उसमें से 33,000 के जो चेक थे ना वो बाद में आए। क्या कर रहे हैं यहां पे समझा देंगे इसको, कैश और बैंक का कॉलम बना के। कह रहा है कि 45,000 के चेक्स तुमने ड्रॉन करे, मतलब हमारे हिसाब से क्या हुआ कि 45,000 रुपए हमारे पास से चले गए। ठीक है उसमें से 33,000 के जो चेक थे, मतलब कितने के? 33,000 के जो चेक्स थे वो इनकैश हुए कब? वो इनकैश हुए कब? 2 अप्रैल को। ठीक है, तो जो 33,000 के चेक्स थे वो तो थे ही थे, उसमें से जो सॉरी जो 45,000 के चेक्स थे वो तो हमने ड्रॉन करे, उसमें से 33,000 के चेक्स हुए बाद में। मतलब ये समझो कि हमारा मार्च में कितने के गए? मार्च में गए, देखो कितने के जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, देखो कितने के गए। 45,000 में से माइनस करेंगे 33,000 तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो जो हमारे पास से चेक्स के अमाउंट गया कितना गया? 12,000 का गया। ठीक है, टोटल जो चेक्स गए हमारे पास, देखो हमने बनाए थे 45,000 के, उसमें से वो कह रहा है 33,000 के बाद में गए, मतलब कि अभी कितने के गए? अभी गए 12,000 के। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? इसमें से और माइनस कर दोगे 33,000, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 33,000 क्या कर देंगे? हम माइनस में डाल देंगे। समझ में आ गया? अगला वाला करते हैं, चलो। ये खाली समझाने का तरीका होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है,
तो इसलिए इस चैप्टर का मैंने पहले ही कहा है कि या तो अपने टीचर से देख लेना या फिर यहीं पे देख लेना, ठीक है। चलो बी वाला करते हैं। कह रहा है चेक्स इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स 4,000, ठीक है। बी वाला कर रहे हैं, चेक्स इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, ठीक है। तुमने क्या करा, चेक्स इशू करे, ठीक है, और वो चेक्स जो थे वो रिटर्न कर दिए गए टेक्निकल ग्राउंड के द्वारा। चेक्स इशू करे मतलब तुम्हारे पास से 4,000 रुपया गया, ठीक है, वो चेक क्या हुए, रिटर्न हो गए, ठीक है। तुमने अगर चेक्स इशू करे और वो चेक का पैसा वापस आ गया तो तुम्हें तो पता नहीं चला, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, यहां से भी 4,000 माइनस कर दोगे। तो ये बैंक में ही दिखा रहे हैं, पासबुक में दिखा रहे हैं 4,000 माइनस में आ जाएगा। अगला देखो, कह रहा है बैंक रिकॉर्डेड है कैश डिपॉजिट ऑफ 3210 एज 3120। बैंक रिकॉर्डेड आ बैंक रिकॉर्डेड आ कैश डिपॉजिट ऑफ बैंक रिकॉर्डेड आ कैश डिपॉजिट ऑफ बैंक रिकॉर्डेड आ कैश डिपॉजिट ऑफ 3210 एज 3120, 3120, ठीक है। क्या चीज हुई, बैंक में एक कैश डिपॉजिट था कितने का, 3210 रुपए का। ये 3210 रुपए के पैसे आए हमारे पास, ठीक है। बट बैंक ने उसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया, 3120 करके रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करके करोगे बैलेंस बताओ, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बताओ, इसमें क्या कर देंगे हम, बैंक वाली साइड में और प्लस कर देंगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस। 3210 में से 3120 माइनस कर लोगे, कितना हो गया, 90 रुपए। तो बैंक में जब हम 90 रुपए और प्लस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 90 रुपए प्लस में दिखा देंगे, ठीक है। अगला वाला कर लेते हैं, अगला वाला कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, चौथा वाला कह रहा है बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट एज 8,000 रुपए, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है, बैंक कलेक्टेड ₹8,000, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बैंक वालों ने 8,000 रुपए कलेक्ट कर दिए। तुम्हें इस बारे में कोई भी जानकारी है, नहीं है। तो यहाँ पे कितने का ट्रांजेक्शन हुआ होगा, 0 का होगा। अब दोनों को अगर बैलेंस करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए काय में डाल देंगे, माइनस में डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या है, लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है हमसे, कह रहा है अ बिल ऑफ 10,000 रुपए वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 200 रुपए बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश, ठीक है। रिबेट अलाउड, क्या कह रहा है, रिबेट अलाउड ऑफ 200 रुपए। रिबेट जो अलाउ हुआ है कितने रुपए का, 200 रुपए का हुआ है, ठीक है। बट क्या हुआ, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन, कहां पे दिखा रखा है, कैश बुक में दिखा रखा है, कैश, ठीक है। मतलब समझो इसका, क्या चीज कह रहा है, कह रहा है कि एक बिल है कितने का, 10,000 रुपए का, एक बिल है 10,000 रुपए का, वॉज रिटायर्ड बाय बैंक। अब ये चीज ये समझना कि यहाँ पे पेमेंट हो रही है, ठीक है। क्या चीज हो रहा है कि आपका 10,000 रुपए का जो बिल है उसकी हो रही है पेमेंट, ठीक है। अब जो 10,000 रुपए की तुम्हारी पेमेंट हो रही है बिल की, ठीक है, काय में हो रही है, अंडर अ रिबेट। वो 10,000 रुपए पे तुम्हें कितने का रिबेट मिल रहा है, 200 रुपए का रिबेट मिल रहा है। बट तुमने क्या कर रखा है, कैश बुक में पूरे दिखा रखे हैं। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि तुम्हारे एक 10,000 रुपए की पेमेंट हो रही थी, ठीक है, 10,000 रुपए की पेमेंट हो रही थी, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे कितने के करे, यहाँ पे 9,800 के ही करे। बट कैश बुक में तुमने 10,000 रुपए दिखा रखे हैं, माइनस के पेमेंट करिए ना। तो कैश बुक में तुमने 10,000 रुपए दिखा रखे हैं, उसमें 9,800 क्यों करा मैंने, क्योंकि क्या कह रहा था कि 200 रुपए का तुम्हें रिबेट मिला है। तो जो रिबेट मिला है वो तो अलग से जाएगा, ठीक है। जो ये रिबेट मिला है तुम्हें 200 रुपए का वो तो अलग से जाएगा ना। अब ये इसमें तुमने 10,000 दिखा रखे, यहाँ पे 9,800 दिखा रखे, तो क्या कर दोगे, 200 रुपए और माइनस में दिखा दोगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए और माइनस में डालने पड़ेंगे, बस इतनी चीजें हैं तुम्हारे पास, ठीक है। बस हो गया, इसको बस लास्ट में टोटल कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं इसको, 33,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 200, कितना हो गया, 45,200। यहाँ पे भी 45,200,
ठीक है, अब इसमें से बैलेंस निकालना है, माइनस कर दोगे कितना 12,400 और माइनस कर दोगे कितना 90 रुपये, कितना हो गया 32,710 रुपये, 32,710 रुपये। ठीक है, अब ये 32,710 का क्या करना है, इस 32,710 का ये देखना कि अगर ये प्लस साइड में लिखा गया है, ठीक है, तो मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, पासबुक का जो प्लस का बैलेंस बचेगा वो कैश बुक का क्या होगा, माइनस का बैलेंस होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक आएगा। ठीक है, क्या करोगे, क्रेडिट बैलेंस एज कैश बुक। ठीक है, तो कितना आ गया 32,710 रुपये। ठीक है, बस इतना ही था क्वेश्चन में, होप सो कि समझ में आया होगा। अब मैं इसमें से ये सारी चीजें हटा दे रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ले लिया आंसर का स्क्रीनशॉट, ये इधर क्वेश्चन था, क्वेश्चन का भी ले लेना। ठीक है, लो पूरा साफ कर दिया मैंने। ठीक है, चलो हो गया, अगला कर ले, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा ऑन 31 मार्च 2017 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 टू हिज क्रेडिट। ठीक है, देखो ड्रॉ अप आ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका भी फॉर्मेट बना लेंगे, पहले तो फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर प्लस, फॉर्मेट आपका सेम ही रहना है, क्या रहना है, पर्टिकुलर प्लस और साथ में माइनस। पर्टिकुलर प्लस और माइनस रहेगा आपका फॉर्मेट। हम क्या बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर बैंक पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे हैं हाँ, तो सबसे पहली बार आपके पास क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, क्या लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस काय में जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस में जाएगा, कितने का है, 15,000 का है। ठीक है, 15,000 रुपए का क्या आ गया तुम्हारा, क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब दूसरी एंट्री करनी है, देखो क्या कह रहा है बिफोर दैट डेट he had issued checks amounting to 8,000 of which checks amounting to 3,200 have been presented for payment। ठीक है, डालो इसमें कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला, चेक्स इशूड ऑफ, चेक्स इशू हुए कितने के, 8,000 के, बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ, पेमेंट के लिए प्रेजेंट थे कितने के, 3,200 रुपए के, 3,200 रुपए। ठीक है, मतलब समझो, ये कैश है, ये बैंक है। ठीक है, तो तुमने चेक्स इशू करे कितने के, 8,000 के। ठीक है, चेक्स इशू करे 8,000 के, तो माइनस जो हो रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है तुम्हारा, 8,000 रुपये माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अब जो 8,000 रुपये तुम्हारे माइनस हो रहे हैं, इसमें क्या हुआ, पेमेंट के लिए कितने के प्रेजेंट है, केवल 3,200 रुपए के। ठीक है, केवल 3,200 रुपए के तुम्हारे चेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इसमें से माइनस कर दोगे कितना, 4,800 रुपए, तो इसमें माइनस में डाल दोगे कितना, 4,800। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है चेक्स ऑफ 2,200 रुपए पेड इन बाय हिम into the bank on 26 March is not yet credited in the passbook. A check of 2,200 रुपए, एक चेक था कितने का, 2,200 रुपए का, पेड इनटू बैंक
A check of 2200 paid into bank, not credited in passbook, not credited in पासबुक। ठीक है, मतलब समझते हैं पहले। नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब समझते हैं। देखो क्या कह रहा है एक चेक था 2200 रुपए का जो तुमने बैंक में पे करा। ठीक है, तो तुमने पासबुक में रिकॉर्ड नहीं कराना उसको। तो क्या करा तुमने, मतलब कि 2200 रुपए तुमने कैश के हिसाब से बैंक में डाले, पासबुक में नहीं लिखा, पासबुक में आप लिख दो। ठीक है, तो 2200 रुपए प्लस में डाल देंगे, हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, 2200 रुपए प्लस में डाल दोगे, खत्म हो गया। चौथा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ 500 रुपए, 500 रुपए मिले। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, रिसीव्ड अ, रिसीव्ड क्या मिलेगा, चेक ऑफ 500 रुपए, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 500 रुपए, 500 रुपए मिले। ठीक है, फिर क्या कह रहा है विच ऑल्दो एंटर्ड बाय हिम इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, काय में लिखा गया, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में, ओमिटेड टू बैंक। ठीक है, तो लिखो इसको, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 500 रुपए। ठीक है, आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा था एंटर्ड इन कैश बुक, एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बैंक। ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहे हैं कि एक चेक मिला 500 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए का अगर चेक मिला तो 500 रुपए तुमने प्लस में डाले। ठीक है, एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में तो डाल दिया तुमने, बट इसको क्या करना भूल गया तुम, बैंक में डालना भूल गया, बैंक में कुछ नहीं डाला तुमने। ठीक है, तो अब बैंक में डालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 500 रुपए प्लस में डाल दोगे, बात खत्म हो जाएगी। तो 500 रुपए प्लस में डाल दो। पांचवा कर लेते हैं। क्या कह रहा है ऑन 30 मार्च अ चेक ऑफ 1570 रिसीव्ड बाय हिम पेड इनटू द बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू एंटर्ड इन कैश। ठीक है, अ चेक ऑफ 1570 रिसीव्ड, चेक मिला 1570 का, रिसीव करा, पेड इनटू बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, पेड इनटू बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, तुमने बैंक में तो उसको एंटर कर दिया लेकिन उसको कैश बुक में तुमने रिकॉर्ड नहीं करा है। ठीक है, तो देखो क्या मतलब है, 1570 रुपए मिले, पेड इनटू बैंक, मतलब 1570 रुपए मिले जो कि तुमने बैंक में दिखा दिए। ठीक है, इसको कैश बुक में नहीं दिखा रखा तुमने, अगर कैश बुक में नहीं दिखा रखा तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में डाल दो कितना, 1570 रुपए। हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को बैलेंस करना है। जैसे इस वाले में 500 अगर इधर था तो इधर भी लास्ट में किसको छेड़ सकते हैं, केवल बैंक को ही छेड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि पासबुक बैंक वालों की होती है, एडजस्टमेंट हम पासबुक की कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, 500 रुपए इधर दिखा दिए थे तो इधर नहीं दिखाए थे, तो अब हमने दिखा दिए। अब इस वाले में क्या कह रहा है, 1570 रुपए तुम्हारे बैंक में आ गए। ठीक है, मगर उन 1570 रुपए को तुम कैश बुक में नहीं दिखाओगे। तो अगर तुम उसको कैश बुक में नहीं दिखाओगे तो आप दिखा दो। ठीक है, कैसे करके दिखाओगे, कैश बुक में दिखाना भूल गए हो कह रहा है। तो कैश बुक में अगर उसको दिखाना भूल गए हो, ठीक है, तो हमें किससे बैलेंस करना है, कैश बुक से बैलेंस करना है। कैश बुक में 0 दिखा रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर माइनस कर दोगे, इसमें से 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा हो गया, छठा लगाते हैं। कह रहे देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 150 रुपए फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स एंड अ डेबिट ऑफ 25 रुपए फॉर बैंक चार्जेस। 150 रुपए आए, देयर इज अ क्रेडिट ऑफ, कितने का क्रेडिट है, देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 150 रुपए, देयर इज अ क्रेडिट ऑफ 150 रुपए एंड अ डेबिट ऑफ 2500 रुपए फॉर बैंक चार्जेस। 2500 रुपए, 25 रुपए फॉर बैंक चार्जेस एंड अ डेबिट ऑफ 25 रुपए फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, देखो मतलब क्या कह रहा है कि 150 रुपए आए। ठीक है,
और 25 रुपए माइनस हो गए। कैश बुक में तुम्हारा पता चला? नहीं पता चला। तो अगर यहाँ पे 0 हुआ है तो ये जो प्लस के हैं इसको माइनस कर दोगे 150 रुपए, और जो माइनस के हैं इसको प्लस कर दोगे 25 रुपए, तो हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में डाल देंगे 150 रुपए और प्लस में डाल देंगे 25 रुपए। बस इतनी चीजें। समझ में आ गया? चलो चेक कर लो इसको, इतना ही था। बस प्लस माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस कर लो इसको और आंसर कर दो। चलो 4800, 1570, 150। ठीक है, तो इसका आ रहा है 6520 रुपये। ठीक है, और 6520 के बाद इधर कितना आ रहा है, 15,000 प्लस 2200 प्लस 500 प्लस 25 रुपये। ठीक है, 17,725 रुपये। तो इसमें प्लस तो इधर वाले का ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस जो बचेगा हमारा कितने का बचेगा, 62 नहीं 6520 रुपये का है। ठीक है, कितने का बचेगा, 11,205 का। तो ये माइनस में आ रहा है 11,205। तो ये पासबुक का माइनस का बैलेंस है। ठीक है, किसका है, पासबुक का माइनस का बैलेंस है, मतलब क्या आएगा, ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक करके आएगा। यहां पे लिख देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक करके, जो भी तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तुम्हारा ही आएगा। ठीक है, पासबुक का जो माइनस का होगा वो डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई? ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है इसमें रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? इसका क्वेश्चन का ले रहे हो तो क्वेश्चन का भी ले लेना। ठीक है, ये एक इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, एक इसका ले लेना आंसर। ठीक है, बस इतना ही था। आगे बढ़ जाए, एक लास्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ SHJP कंसल एज ऑन 30 जून 2022। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेम वही चीज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। जिसका फॉर्मेट हमारा रहेगा पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो फॉर्मेट का हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करें। चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 30 जून 2022, 6,000 रुपए का बैलेंस है। बैलेंस एज पर पासबुक, जो बैलेंस एज पर पासबुक है कितने का है, 6,000 का है, 6,000 डाल देंगे काय में प्लस में। पहला पॉइंट भी डाल दो इसके सामने से रोमन का। दूसरा वाला कर लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 17,500 ड्रॉन बाय एसएच कंसर्न, चेक्स एग्रीगेटिंग 5,000 वर इनकेस्ड इन जून। देखो ये चीज समझो, हम कब तक का बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जून का, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन देखने हमने कब के देखने, जून के देखने। तो जून में वो कह रहा है 17,500 के तुमने क्या करे हैं, चेक्स बनाए। ठीक है, और उसमें से 5,000 के चेक इनकैश हो गए हैं जून में ही। लिख लो इसको, चलो पहले कह रहा है आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ 17,500, चेक्स ऑफ 5,000 इनकैश, चेक्स ऑफ 5,000 इनकैश इन जून।
2022, ठीक है। और चेक्स एग्रीगेटिंग 4,000 वर इनकैश्ड इन जुलाई। अब ये वाला लिखने का कोई मतलब नहीं है, या फिर अगर लिखना है तो लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के क्या कह रहा है, 17,500 के तुमने चेक बनाए और उसके जो बाकी के चेक थे वो बाद में गए। अब जो बाद में गए उनको मत लिखो, माइनस तो वो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो 17,500 में से माइनस 5,000 रुपए के जो चेक थे वो तुम्हारे अभी हुए, ठीक है। 17,500 में से जो 5,000 रुपए के चेक थे वो अभी तुम्हारे इनकैश हो गए, ठीक है। बाकी के बाद में आए, ठीक है। तो ये चीज अगर लिखना है, नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ 4,000 इनकैश इन जुलाई। मैं इसी लाइन को कह रहा था, बाद में लिख लेना या नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, इन जुलाई एंड रेस्ट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। देखो कह रहा है कि जो 4,000 रुपए के चेक हैं, जो 4,000 रुपए के चेक हैं वो तुम्हारे इनकैश हो गए जुलाई में, अब ये बाद में ही हुए हैं। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब कुल मिला के ये पेमेंट वाली बात कह रहा है कि हमने 17,500 के चेक बनाए, ठीक है। काय के माइनस के होंगे, यहाँ पे कैश का कॉलम रहता है, यहाँ पे बैंक का कॉलम रहता है, ठीक है। 17,500 के चेक बनाए, उसमें से जो 5,000 रुपए के चेक थे वो तो इनकैश हो गए, बाकी के नहीं हुए। बाकी के अगर जुलाई में भी हुए तो वो भी नहीं हुए, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 12,500 और माइनस कर दोगे, मतलब इसमें माइनस में लिख दोगे 12,500, ठीक है। समझ में आ गया। अगला कह रहा आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 12,000 डिपॉजिटेड, चेक्स ऑफ 7,500 वर क्रेडिटेड इन जून, चेक्स एग्रीगेटिंग 2,000 वर क्रेडिटेड इन जुलाई एंड रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड एट ऑल, ठीक है। तीसरा वाला कर रहे हैं, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ, कितने के डिपॉजिट करे हैं, 12,000 के, ठीक है। 7,500 क्रेडिटेड इन जून, 7,500 क्रेडिटेड इन जून एंड रेस्ट नॉट क्रेडिटेड, एंड रेस्ट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। मतलब समझना पहले, इसको जो भी इधर लिखा है इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो क्या कह रहा, तो कुल मिला के ये कह रहा था तुमने 12,000 रुपए बैंक में डाले, ठीक है। डिपॉजिट करे ना, ये डिपॉजिटेड वर्ड, एक आध वर्ड को देख लेना, जैसे इसमें पेमेंट था तो हमें पता चल गया माइनस का है, डिपॉजिट करा तो प्लस का है, इस तरीके से। तो कितने के चेक्स तुमने 12,000 रुपए के डाले बैंक। अब हुआ क्या, 7,500 के तो क्रेडिट हो गए जून में, 7,500 तुमने प्लस में डाल रखे, ठीक है। बाकी के जो थे वो क्रेडिट नहीं हुए, बाकी के जो थे वो क्रेडिट नहीं हुए। अब इसको क्रेडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4,500 और जोड़ना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, इसमें 4,500 और जोड़, ठीक है। चौथा वाला कर लेते हैं, कह रहा है बैंक है चार्ज 27 रुपए एज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउटस्टेशन चेक्स एंड हैज अलाउड इंटरेस्ट 330 रुपए ऑन बैंक बैलेंस, ठीक है। तो क्या करोगे, बैंक चार्ज 27 रुपए एज कमीशन एंड, बैंक चार्ज 27 रुपए एज कमीशन एंड 330 रुपए गेव एज, एंड 330 रुपए गेव एज इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ठीक है। ये चीज बता, समझो इसको, पुराना वाला हटा दिया मैंने। कह रहा है कि 27 रुपए बैंक ने चार्ज करी है, तो डायरेक्ट 27 रुपए बैंक से कट होंगे, तुम्हें पता चला नहीं चला, तो क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे इसमें 27 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो 27 रुपए तो कर दिए प्लस, फिर 330 रुपए के उसने चार्जेस के दे दिए तुम्हें, मतलब इंटरेस्ट के दे दिए 330 रुपए।
तुम्हें यहाँ पे पता चला, नहीं पता चला तो इसको माइनस कर देना 330 रुपए का, तो जीरो आ जाएगा। तुम्हें कुल मिला के दोनों को बराबर रखना है। ये मैंने प्लस माइनस कर दिया तो यहाँ पे जीरो आ गया, ये प्लस माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 330 रुपए मैंने क्या कर देना है, माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहा हूं। कौन सा वाला हो गया था हमारा, चौथा हो गया था, पांचवा कर रहे हैं, पांचवा कर रहे हैं, पांचवा। कह रहा है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, कितना, 2400 रुपए। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिए कितने, 2400 रुपए। ये कैश है, ये बैंक है, बैंक ने गलती से 2400 रुपए डेबिट कर दिए। ठीक है, डेबिट मतलब इसमें प्लस के डाल रखे हैं तुमने 2400। अब इसको अगर बराबरी करनी है, कैश में कुछ नहीं हुआ तो -2400 कर दो। ठीक है, सॉरी डेबिटेड करा है, डेबिटेड, रुको रुको, डेबिटेड में क्या होगा, बैंक ने गलती से 2400 रुपए डेबिट कर दिए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सुरेश अकाउंट डेबिट, तो हमारे पास से पैसा जाता है। ठीक है, तो बैंक ने गलती से डेबिट करे तो माइनस करा है, इसको प्लस कर देंगे 2400। ठीक है, अगला कर लेते हैं, छठा। क्या कह रहा है, कह रहा है अ चेक ऑफ 1200 रुपए वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक। एक चेक था 1200 रुपए का, वो तुमने कैश बुक में एंटर कर दिया इन जून, बट वॉज सेंट टू बैंक इन जुलाई 2022। ठीक है, अ चेक ऑफ, अ चेक ऑफ कितने का है, अ चेक ऑफ 1200 एंटर्ड इन कैश बुक, अ चेक ऑफ 1200 एंटर्ड इन, अ चेक ऑफ 1200 एंटर्ड इन, चेक ऑफ 1200 एंटर्ड इन कैश बुक। एक 1200 रुपए का चेक था जिसको एंटर करा कैश बुक में, बट सेंट टू बैंक इन जुलाई, बट सेंट टू बैंक इन जुलाई। ठीक है, एक चेक था जो कि तुमने एंटर करा कैश बुक में। अब कैश बुक में अगर तुमने एंटर करा है तो इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब समझो कि एक चेक तुमने कैश बुक में एंटर करा 1200 रुपए का, मतलब कैश बुक में तुम्हारे हिसाब से 1200 रुपए आए। अब उसको चेक को क्या करा तुमने, बैंक में भेजा, कब, जुलाई में। कब भेजा, बैंक में भेजा, कब भेजा, जुलाई में। तो तुम्हारे पास अभी जून में क्या हुआ, बस ये 1200 रुपए तुम्हारे दिखा रखे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 1200 रुपए यहाँ पे प्लस करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस में डाल दोगे 1200। अगला कर लेते हैं, कह रहा है अ चेक ऑफ 13,300 रुपए पेड इनटू बैंक बट वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। अ चेक, एक चेक था पेड इनटू बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। अ चेक पेड इनटू बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। ठीक है, एक चेक था जो कि तुमने बैंक में पे करा, वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। कैसे हो गया, एज डिसऑनर्ड। ठीक है, कितने का था चेक, वो चेक था 13,300 रुपए। ठीक है, अब वो बैंक वालों देखो, पैसा बैंक में गया है। ठीक है, वो क्या हो गया, अब डिसऑनर होके वापस आ रहा है। तो अगर डिसऑनर होके वापस आ रहा है, तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, तो तुम क्या कर दोगे, इसमें बस 13,300 रुपए प्लस करो। ठीक है, 13,300 रुपए प्लस में डाल दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, बस इतनी ही चीजें थी। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाली साइड जोड़ लें पहले। कितना है, 6,000 प्लस 4,500 प्लस 27 रुपए प्लस 2,400 रुपए प्लस 1,200 रुपए प्लस 13,300। ठीक है, कितना है, 27,427 रुपए। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 12,500 और 330।
14,597। ठीक है, कितना है? 14,597। ठीक है, अब देखो ये इधर आ रहा है ना क्रेडिट में, तो जो चीज पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगी, क्रेडिट बैलेंस, वो चीज काय में जाएगी? कैश बुक के। पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस किस में बच रहा है, रुक जाओ, पासबुक का माइनस में बच रहा है, पासबुक का जो माइनस में बचेगा, ठीक है, वो काय में जाएगा? डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक डाल दोगे इसमें। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? एक इसका भी ले लो, ये हटा दे रहा हूं मैं साइड से। ठीक है, और इसके बाद एक इसका भी ले लो। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स वगैरह हों उसके लिए कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, और क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो आपकी 4 PM पर, और क्लास 12th की 6 PM पर रहती है ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, एक दिन छोड़। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।